भैया हम ना दे किससे की वोट, किससे की वोट नहीं दे। हमारी कॉलोनी की एकता हकती, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारी गाँव का उद्धार, हमारी कॉलोनी का उद्धार नहीं होगा। हम वोट नहीं दे, और वोट के हमारा फटकन भी नहीं दे किसी ने। यार ना कोई वोट मांगना गया, मैं नीलम जून का हूँ, अगर कोई वोट मांगना गया मेरी कॉलोनी में, पहला काम होगा हमारी कॉलोनी का, उसके बाद में वोट देंगे हम। ठीक है, वो तो वहाँ बैठा है आराम से, उसने वोट चाहिए, लेकिन कॉलोनी का काम नहीं दिखता उसने, है? पैसे चाहिए उसने, कॉलोनी का काम कुछ नहीं चाहिए किसी ने भी। कभी आप लोग दफ्तर में गए हैं, विधायक दफ्तर कभी गए हैं? अभी कल परसों भी मीटिंग थी, जब भी गए हैं, वहाँ भी गए हैं, केजरीवाल के ऑफिस में, यहाँ भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है भैया, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं विधायक दफ्तर जाने के बाद क्या आश्वासन मिलता है? वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास अभी ये काम करने का वो नहीं है, इलेक्शन सब पे आ रहे हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अरे क्या साल हो गए तने कुछ तो करे होता है कॉलोनी में, कह रहे रोड बनवा दिए, रोड बनवाए और आपने दिखाऊंगी इतने पैर रोड़ा में दस रहे, मेरी गली में आके देखो आप। ठीक है, इतने पैर नीचे दब जा है, ऐसे गाड़ बनाई जाती है। आप पूरा मामला बताइए। बात ऐसी है कि नाली गवर्नमेंट ने जैसे बनवाया, पानी का निकासी नहीं हुआ। अब ये हाल हो गई है कि पानी नाली में भरा हुआ है, एक पड़ोसी अपना बैरियर लगा रखा है, दूसरा देखिए वो सामने देख रहे हैं ना, वो बैरियर लगा रखा है। तो ये नाली का पानी कहाँ जाएगा, घर में जाएगा या आसमान में जाएगा? ये 6 करोड़ 47 लाख रुपया खर्च करके क्या किया इन्होंने? बजट पता है आपको कितने का था टेंडर? 6 करोड़ 47 लाख, मेरे पास वो पर्ची है, दिखाऊं आपको। चलिए राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक ऐसे इलाके में घुमा के लाते हैं जहां भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। आश्चर्य मत होइएगा और ना ही इस खबर को अफवाह मानते हुए स्क्रॉल करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि आखिर राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है। अर्थात महत्व को समझें कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का महत्व, यानी राजधानी दिल्ली के दो घरों के बीच के दूरियां किस प्रकार से होंगी। और ये कहानी केवल दो घरों की नहीं है, जबकि उस कॉलोनी में बसे हुए हर घर की कहानी है। यूं तो आपने कहानी घर की तमाम सीरियलों का नाम सुना होगा, लेकिन वास्तविक तौर पे जरा इस कॉलोनी का नजारा देख ले, फिर ये आपको कहानी और बेहतर तरीके से समझ आएगी। नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर वार्ड में एक कॉलोनी है, सैनिक इनक्लेव पार्ट 3। अब एक गाना याद कर लें, जिस गाने का नाम है दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और ये कॉलोनी वाले भी यही गाना आजकल खूब गुनगुना रहे हैं कि कॉलोनी बसाने वाले का तेरे मन में समाई और काहे की कॉलोनी की सड़कें बनाई। इस कॉलोनी में तकरीबन 6 करोड़ 7 लाख 49 हजार से भी अधिक की रकम का इस्तेमाल किया गया था इस कॉलोनी की नाली और सड़कों के निर्माण के लिए। बाकायदे इसके लिए सैनिक इनक्लेव के लोगों को बधाई भी दी गई। सैनिक इनक्लेव के लोग खुश भी हुए और खुशी का कारण होना भी चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विकास कार्य उनके लिए कुछ यूं विनाश कार्य में तब्दील हो जाएंगे, उनके ऊपर विकास रूपी विनाश कार्य पटक दिए जाएंगे। सड़कों का निर्माण किया गया, नालियों का निर्माण किया गया, लेकिन उस नाली में बहती हुई पानियों के निर्माण नहीं किया गया। अब भला इस महत्व को समझें कि अगर नाली बना दिया गया हो और नाली में बहते हुए पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उस इंजीनियर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिस इंजीनियर ने इस तरह से कार्यों का निर्माण किया हो। उस ठेकेदार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस ठेकेदार ने इस तरह से कार्यों का निर्माण किया हो, और इन कार्यों को रूपान्वित कराने वाले उस सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस सरकार ने इस कार्यों को ऑथराइज्ड रूप से मोहर लगाया हो। आक्रोश तो बनता है और बनेगा भी, क्योंकि परेशानियों के लिए किसी सरकार का चुनाव नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यही नहीं, अब इस कार्यों के कारण से किस प्रकार लोगों को परेशानियां होती हैं, जरा इस महत्व को समझिए। हर एक घर दूसरे घर का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। जिस भारतीयता प्रेम प्रसंग की बात की जाती है, जिस एकता के संदर्भ में बातचीत की जाती है, वह यही विनाश कार्यों के कारण आज एक घर दूसरे घर का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। निकासी जब ये लोग कोई करता तो है नहीं, यहाँ पे जो भी आता है बस वोटिंग के टाइम पर आते हैं और कर आके चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं। आप लोग जब वोटिंग के टाइम में कोई आता है तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग उनसे क्यों नहीं? एक्चुअली उस टाइम से सारे आते हैं, बोला आश्वासन देके बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फाइनली कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अब ये 4 साल पहले मेरे ख्याल में ये बनवाया था और उसके बाद खाली एक बार खुदाई हो गई, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं। और अब जाके कोई
कोई बनाए तो तब ठीक है, इस बार नहीं तो मुश्किल ही लग रहा है। जब इसका टेंडर पास किया गया तो टेंडर पास करने के दौरान में इसका क्या है, लेवल नहीं लिया गया। जो आगे का लेवल था वो हाई था, इधर जो दूसरा नाला है उसका लेवल हाई है। तो टेंडर पास कर दिया, इंजीनियर ने बना दिया, पर वो लेवल से मिलान नहीं कर पाए, जिस वजह से इनकी क्या निकासी नहीं हो पाई। क्या तो लगता है आपको कितनी करोड़ का नुकसान हुआ होगा? उसमें घूसखोरी करी है जी, घूसखोरी करिए। टेंडर जिसने दिलवाया उसने खाया है, फिर जिसने बनाया उसने खाया है, और इस चीज़ को भुगत रहे हम कॉलोनी वासी। हम सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 में है और ये हमारी ज़िंदगी नर्क बना रखी है। ऐसा है, ये नाली का काम शुरू हुआ, नाली बन गया कब शुरू हुआ ये काम? वो 2018 में। ठीक है, फिर क्या था मामला? उसके बाद में नाली तो बन गई, नाली की पानी के निकासी का कोई इन्होंने रास्ता नहीं निकाला। ये पानी कॉलोनी का पानी कॉलोनी में ही सड़ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। विधायक जी के यहाँ 20 बार हम लोग गए हैं, चाहे 10 आदमी के ग्रुप में गए चाहे 50 के ग्रुप में है। एक बार मुझे आश्वासन मिला कि आपके लिए के काम के लिए ऊपर मीटिंग चल रही है, मैंने विधायक जी का ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है, एमसीडी के स्टाफ है और हमारे ये पीडब्ल्यूडी वगैरह के जितने भी स्टाफ है उनकी मीटिंग चल रही है। हमने ऊपर जा कर के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। हमें झूठा बनाया, झूठ बोल करके मैंने भगाने की कोशिश किया कि ये समझ जाएंगे कि यहाँ मीटिंग हो रही है, चले जाएंगे। लेकिन हमने चुपके से जाकर देखा वहाँ कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद में गहलोत जी के जो है, क्या नाम है उनका, नहीं रोहित गहलोत जी कहने लगे कि दोबारा हम लोग गए पिछले से पिछले महीने, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, बजट आते ही हम काम शुरू करेंगे। परेशानी है उषा जी, क्या परेशानी, पूरा मामला क्या समझे? मुझे परेशानी है कि बरसात में जब पानी आता है मेरा पूरे घर के अंदर भरता है, पूरे बेडरूम में भरता है, पूरे किचन में भरता है, और डेली का नाली का मुझे इसलिए नाली खाली करनी पड़ती है क्योंकि वो पानी फिर अंदर जाता है ना। अगर आप नाली भी बनाओगे तो पूरा पीछे से पानी मेरे ही कोने में मकान पे आके लगेगा, और मेरी नालियाँ बहुत नीचे है जो कि वो अंदर है। देखो हमारे पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ पे घनी पानी की समस्या है कि रोज 1000 रुपये का पाइप लाते हैं, 2-4 महीना में टूट कर बेकार हो जाता है। अब बताओ पानी का निकास कहाँ करें हम, बताओ रोज कहाँ डालें, आप बताओ हैं? क्या कहते हैं मंत्री जी, क्या कहते हैं? मंत्री जी क्या कहते हैं, वोट मांगने तो आ जाते हैं मंत्री जी, भाई वोट जल्दी ले लेते, वोट देता हाथ जोड़ के तैयार हो जाते हैं। अब पानी का निकास कोई करता ही नहीं है यहाँ पे। कोई आया मंत्री, सारे मंत्री आए, कोई भी मंत्री आया हाथ जोड़ के बस हाँ होगा। आज तो 20 साल हो गए हम रहते यहाँ, 20 साल से निकास नहीं हुआ यहाँ तक अब तक। बताओ कभी बात हुई है? कभी बात हुई है? बात नहीं करते, निकास करेंगे कब करेंगे बताओ? जब कॉलोनी डूब जाती है, घर पानी लड़ाई बाजती है, रोज जूत बाजता है कॉलोनी में हमारी में, एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है रोज। कहाँ से समस्या हल करेंगे मंत्री जी, बताओ आपके? ये मकान नंबर 206 सैनिक इनक्लेव पार्ट 3। आप बताइए पूरा मामला बताइए। भैया ये पानी के पीछे ना पड़ोसियों से भी लड़ाई होती है। पहले तो पीने के पानी की लड़ाई, अब ये गंदे पानी की लड़ाई है। बहुत ही परेशान है, कहीं भी फेंकने की कोई भी जगह नहीं है। अच्छा, आपने नाली में मोटर डाला हुआ? हाँ जी भैया। क्यों डाला हुआ मोटर? उसे या तो गटर में लगाते हैं या खाली प्लॉटों में लगाते हैं। तो फिर उस मोटर से ये नहीं लगता कि कभी कोई तार कट जाए और पूरे नालियों में अगर पानी करंट फैल गया तो भैया कई बार करंट लग जाता है, लग जाता है कई बार करंट। और सबसे बड़ी दुखद घड़ी तो यह है कि नालियों का बंटवारा किया गया है कि यहां से यहां तक की नाली हमारी, यहां से यहां तक की नाली तुम्हारी। अर्थात यहां से यहां तक के नाली का पानी हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक के नाली का पानी आप निकालेंगे। धन्य है सरकार जिसने ऐसे कॉलोनी के विकास कार्यों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए उनको बधाइयां तक दे दी थी। अभी इन सभी दुख और पीड़ाओं को समझने की कोशिश की ही जा रही थी कि एक और नरसंहार की तैयारी कर दी थी सरकार ने, और इस नरसंहार को भी समझना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। नालियों में पानी भरा हुआ है, अब नाली में पानी निकालना आपका काम है, तो अब पानी कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाएंगे, और ऐसे में कुछ ऐसे जुगाड़ थे जो किसी नरसंहार को आमंत्रित कर रहे थे, क्योंकि अमूमन लोगों ने नाली के अंदर मोटर डाल करके पानी निकालने की कोशिश की। अब जरा अनुमान कीजिए कि अगर किसी भी मोटर का कोई भी तार गलती से भी करंट को फ्लो कर दे, यानी उस तार में किसी भी प्रकार से बिजली का प्रवाह हो जाए, तो नालियों के द्वारा पानी के माध्यम से वो करंट कहां तक जाएगा, इस बात को समझने के लिए किसी आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी न्यूटन और गैलीलियो के सिद्धांत को समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आम हर व्यक्ति वो जानता होगा कि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी
पानी विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक होता है, और फिर भी इस तरह से कार्य हो रहे हैं। आखिर कहां सो गई है सरकार? नीलम जून। अब बताइए पूरा मामला क्या है? भैया यहाँ पे ना इतना बुरा हाल हो रखा है, नालिया का हर रोज लड़ाई माच है लेडीज की आपस में। विधायक आवे है, हर कोई नेता आवे है, गलियां देख जाए, कोई भी काम नहीं करे, कोई भी। ठीक है, सबने वोट चाहिए है, यहाँ जोड़ के वोटों के लिए आ जाता, लेकिन बाद में कोई देखने नहीं आता हमारी कॉलोनी को। चाहे हमारे मानस मर जाए, लेकिन कोई भी पैर नहीं रखता। ठीक है, विधायक आया था यहाँ पे पार्क में, मैंने बोला उसको कि सर ये करवा दो, बोला मेरे को किसी ने बोला नहीं। अरे मैंने पार्क में बोल दिया अब तो करवा दे, अब भी नहीं करवा रहा वो कुछ भी। वहाँ बैठा कुछ भी, कभी गाड़ मार के ये नहीं देखता कि कॉलोनी में क्या हो रहा। वोट मांगने के टाइम पे यहाँ आवे, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ नहीं आता। ठीक, हमारी मेन समस्या नाली की है, नाली और पानी। इसके वजह से औरतों में, कितने साल से रह रहे हैं इस इनक्लेव में? हमें यहाँ रहते हुए 21 साल हो गए। 21 साल से नालियाँ वैसे ही है? हाँ, 21 साल। अभी तो ये नाली आपका 5-6 साल पहले बना, लेकिन अधूरा ही काम मतलब करके चले गए सब। इसके बाद हम लोग भाग दौड़ करते रहे। सबसे प्रमुख परेशानी तो हमारे यहाँ जो है जल निकासी की है, और शायद एकमात्र पूरे नजफगढ़ में यही एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ की नालियों की आपस में कनेक्टिविटी ही नहीं है। निकलना तो बहुत दूर की बात है। और पिछले 6-7 साल से कॉलोनी वासी विभिन्न तरीके से आप अपने प्रयासों से लगे हुए हैं, सफलता हासिल नहीं हुई है। आए दिन हमारा इस पानी के पीछे अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और हमारा भाईचारा भी इससे समाप्त होता जा रहा है। हम आग्रह करते हैं अथॉरिटी से, जिसके भी अधीन ये आता है, कि कृपा करके हमें इसे निजात दिलाए, कोई न कोई पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। सुनीता जी, घर का पानी कहाँ निकालती हैं आप? अभी तो प्लॉटे में निकल भैया। क्यों निकालती प्लॉट में? कहाँ जाएगा पानी, तो नाली तो बंद है, पानी निकासी नहीं है कहीं। दीदी गलत है ना, आप किसी और के प्लॉट में अपने घर का पानी क्यों निकालती? क्या करें मजबूरी है। क्यों मजबूरी क्यों है? मजबूरी है भैया, कहीं निकासी नहीं है तो कहाँ डालेंगे। क्या सचमुच ऐसी दयनीय स्थिति के लिए सरकार का चुनाव होता है? और क्यों सरकार को ध्यान नहीं देता? क्यों विधायक, क्यों जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते? क्या जनप्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी नहीं, या किसी नरसंहार के इंतजार में जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि जिस दिन नरसंहार होगा उस दिन आकर के कुछ अनाउंसमेंट किए जाएंगे और राजनीतिक तौर तरीके पर एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप की दौड़ खेली जाएगी? देख लिया आपने खुद चल के, ये इतनी बदतर हालत में लोग यहाँ रह रहे हैं। ये 2015 से बजट पास हो रखा है, आपको बजट का भी दिखाया, जो इश्तिहार इन्होंने दिया, इतने करोड़ का 6,47,49,746 रुपये का इन्होंने बजट पास करा कॉलोनियों का रोड और नाली बनाने के लिए। आप, मेरे को एक याद आ रहा अपने बचपन के दिन, जब हम गोपाल नगर में रहते थे और रोड नाली नहीं होती थी, हम लोग अपने घर के बाहर गड्ढा खोद के और पानी का छिड़काव करते थे उसमें। और अगर आज 2021 में आप देखें तो क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? सिर्फ यही है कि एक मोटर लगा दी गई है, और मोटर से पानी निकाल के जो भी पड़ोस में प्लॉट होता है वो 4 मकान छोड़ के, 6 मकान छोड़ के, 8 मकान छोड़ के वहाँ से निकाला जाता है। ये बहुत डरावना है। आपने देखा लोगों को करंट लगता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, कई बार थाने में मुकदमे हो चुके हैं इन लोगों के। आपस में इतना ज़्यादा विरोध इस कॉलोनी में इस सरकार के कारण हुआ है, आप पूछ नहीं सकते। आप खुद अंदाज़ा लगाओ ना, मतलब मोटर गंदे नाली में हाथ डालना और फिर मोटर लगा के उसको निकालना। और कुछ तो लोग ऐसे भी होंगे जो मोटर के लिए सक्षम नहीं है, अपने हाथों से निकालते हैं। या मैंने तो भाई साहब ये भी देखा कि जैसे हम पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं, मुँह से खींचेंगे फिर पानी निकलेगा, तो नाली का पानी भी मुँह से निकालने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हो रखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है, तार जो है, अगर करंट का फ्लो हो गया नालियों में, तब क्या होगा? लोग, आप सोच लो, अगर करंट फ्लो हो गया तो बहुत से लोगों की यहाँ जान माल की हानि होगी। और ये हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं इस चीज़ के लिए। 14 अगस्त को माननीय विधायक जी यहाँ पार्क में आए थे। 15 अगस्त का उन्होंने फंक्शन यहाँ अरेंज कर रखा था। उन्होंने जब चुनाव के टाइम पे आए थे, उन्होंने कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये सारे काम मैं करके आऊँगा। लेकिन 14 अगस्त को वो आए, उनको फिर यहाँ याद दिलाया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब हो सकता है 26 जनवरी फिर आ रही है, फिर कोई फंक्शन होगा, हमारे नीचे फिर आ जाएंगे। हर बार एक अतिथि के रूप में तो आ जाते हैं। कॉलोनी वाले मान सत्कार करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ते, कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनका लास्ट में होता क्या है? मन में बेहद दुख और पीड़ा हो जाती है ऐसी स्थितियों को देख करके। उम्मीद की गई थी एक बेहतर सरकार की, उम्मीद की गई थी एक बदलाव की, उम्मीद की गई थी एक विकास कार्यों की, उम्मीद की गई थी एक बेहतर नजफगढ़ विधानसभा की। लेकिन सच क्या है? एक नरसंहार की उम्मीद,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात की उम्मीद, नालियों का बंटवारा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन, किस दिन कौन सा घर किस घर से नाली की पानी के लिए झगड़ा कर ले, इस बात की उम्मीद। दुखों की इस घड़ी में शायद कोई सहारा देने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नजफगढ़ विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इस बात को बताने के लिए मौजूद नहीं, और ना ही उनका कार्यालय का कोई व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि वो विधायक के बिहाफ ऑफ मीडिया बंधुओं को कोई ठोस जानकारी दे दें। एक उम्मीद के दृष्टिकोण से एक बार फिर सैनिक इनकलेव पार्ट 3 नजफगढ़ विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत की तरफ दृष्टिकोण लगाए हुए है। जनप्रतिनिधियों से चीख कर गुहार कर रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान करा दो। आखिर कहां बैठे हो सरकार, एक बार तो सैनिक इनकलेव में पधारो। इससे पहले कि शायद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, एक उम्मीद के साथ कि नजफगढ़ विधानसभा के विधायक इस कॉलोनी पर अपनी ध्यान जरूर देंगे, या उनके प्रतिनिधि इस कॉलोनी की सुध लेने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।